वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q and q does not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfying? ठीक है, तो रेशनल नंबर बहुत तरह के होते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसका सिंपल सा जो इस क्वेश्चन का मतलब है, कह रहा है कि आप सेवरल एग्जांपल्स को देखिए, ऐसे रेशनल नंबर्स का सेवरल एग्जांपल्स देखिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए जिसके पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। और जो p बाई क्यू का जब डेसिमल आप निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। जो इसका जो आप p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स आप लेंगे तो उसका जब डेसिमल आप निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। उसके बाद जब आप 2-3 एग्जांपल्स चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप बताइए कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई है। कोई इसमें ऐसा आपको चमत्कार, कोई नयापन कुछ ऐसा दिख रहा है क्यू की प्रॉपर्टी? बताइए कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो यही हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है 3/8 हम ले लेते हैं। ठीक है, 3/8 जैसे हमने लिया तो बताओ क्या इसके पास कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है इन दोनों के पास? कॉमन फैक्टर का मतलब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? बताओ। नहीं है, लेकिन वन वन दोनों को डिवाइड कर देगा ना। 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, वन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब जैसे यहाँ पे 4/2 है तो 4 यहाँ पे 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2 से भी ये डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 4 और 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। ठीक है, तो इसीलिए वन वन कॉमन फैक्टर हो या 1 से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसीलिए समझे, तो ये इसका यहीं पे कहने का मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे 3/8 है तो इसके पास सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे हमने यहाँ देखा 4/2 है तो ये इसके पास 2 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना दोनों, और 1 भी कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे रेशनल नंबर्स को आपको लेना है जो सिर्फ उसके पास 1 ही कॉमन फैक्टर हो। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, हम 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम चलो अपना काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल्स, हम लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, 3/2। ठीक है, 3/8, 13/125 और जल्दी बताओ, बस 3 एग्जांपल लें। 7/80 भी ले लें, 7/80। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इनको आप सेट करेंगे। अब इनको हमें चेक करना है। पहले तो देखना है कि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, नहीं है। 3/2 को क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। 3/8 को कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? सिर्फ 1 ही ऐसा है कॉमन फैक्टर। 13/125 को कोई ऐसा नंबर है कि जो 13 को 125 को एक साथ डिवाइड कर दे? 7/80 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 को 80 को एक साथ डिवाइड कर दे? नहीं है ना। तो फर्स्ट वाली जो यहाँ पे कंडीशन थी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब हमें देखना है क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके हमें चेक करना होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3/2। ठीक है, अब इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 1.5। ठीक, इसके बाद हमारा आता है 3/8। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, 0.375। ये आ गया। अब थर्ड वाला है, क्या है, 13 डिवाइड बाई 125। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। 13 को 125 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.104। उसके बाद क्या है, 7/80, 7/80। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 0.0875 आएगा।
क्लियर है? आपको क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो ना? अब क्या करना है, हमें दो चीज़ मिल गया। हमने सेवरल एग्जांपल्स पहले लिया, ऐसे एग्जांपल्स लिया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू और क्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होना चाहिए, सब कुछ इंटीजर्स में है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब इन दोनों का हमने देख लिया, कोई कॉमन फैक्टर अदर देन वन नहीं था। इसके बाद हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। जैसे बताइए, हम ये फर्स्ट वाला एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास है 3/2, इसका मतलब क्या है कि 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक, तो 2 1 जा 2, 1 पॉइंट हमने बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या है, 0 - 0 0, 1 - 1 0। तो ऐसे डेसिमल जो पॉइंट्स के कुछ डिजिट बाद फिनिश हो जाए, या कह सकते हैं ऐसे रेशनल नंबर्स जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसको आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जिसमें जिसका रिमाइंडर, जिस नंबर का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद फिनिश हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 3/2 नंबर्स था, एक रेशनल नंबर है, इसको जब हमने 3 को 2 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, चाहे जब आया लेकिन आया, और पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वो फिनिश हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि टर्मिनेट हो गया, फिनिश हो गया, काम इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पता चल गया। अब हमें पता लगाना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइंग, यही पता लगाना। तो चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, क्यू यहाँ पे क्या 8 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 80 है। तो इसको पता लगाने की हमें दूसरा काम करना होगा कि हमें 3/2 को मैं 3/2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्लियर है, लिख सकता हूँ ना। और 3/8 को क्या मैं 3/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब 13 को 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, समझ गए ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्लियर है। अब यहाँ पे 13 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 5 जा इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये होता है। तो इसको 5 की पावर, इसको मतलब 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 हो गई, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 7/80 है, तो 80 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे डायरेक्ट आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे इस तरह से आप कर लीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 2 की पावर 4 हो गई और 5 की पावर 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप जल्दी बताइए। अब हमें क्यू ही तो चेक करना था, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो जिस नंबर, जो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, जो रेशनल नंबर्स का आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, जिस रेशनल नंबर का आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, उसका क्यू 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 कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब कि उस क्यू में 2 की पावर 1 आ रही है, क्यू में 2 की पावर 3 आ रही है, क्यू पर क्यू जो है वो 5 की पावर 3 है, कहीं पे क्यू 2 की पावर 4, 5 की पावर n 1 है, ठीक है। 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 है। तो यहाँ से हमें समझ में आया, जिस किसी भी रेशनल नंबर्स का अगर आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या होगा, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, 2 की पावर n या 2 की पावर m होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे आपको क्लियरिटी से दिख रहा है, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ऐसे रेशनल नंबर्स है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर कोई रेशनल नंबर हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा,
उसका क्यू जो है कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो आप कहेंगे क्यू होल्ड प्रॉपर्टी 2 की पावर n 5 की पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। समझ गए, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव, तो आप कहेंगे यस आई गेस क्यू होल्ड प्रॉपर्टी 2 की पावर n 5 की पावर m। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर यहाँ पे 0 है, क्लियर है। यहाँ पर 2 मतलब 3 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 है एंड 5 की पावर यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पर 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 3 है, तो मतलब 2 और 5 की पावर में अगर क्यू होगा, चाहे जहाँ पे भी आप देख लेना, तो तुरंत कह देना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, चिल्ला चिल्ला के कह देना। अब यहाँ पे देख लो 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे दोनों की पावर है। यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर थी, 5 की पावर 0 थी, 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर 0 थी, यहाँ पे 5 की पावर 3 थी, 2 की पावर 0 थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर है। तो कहीं पे भी आपको दिख जाए कि 2 की पावर है या 2 की पावर है या 5 की पावर है या दोनों की पावर है, 2 की पावर 5 की पावर या दोनों की पावर है, तुरंत चिल्ला चिल्ला के कह देना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ गए ना, बस यही बताना था। तो आपको आई होप आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया। क्या किया एक बार फिर से देख लें, हमने एग्जाम्पल्स कुछ लिया, किसका लिया, रेशनल नंबर्स का जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और इंटीजर्स हो और उसका नो कॉमन फैक्टर अदर देन होना चाहिए। उसके बाद जब उसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि क्यू जो उसका है सब नंबर्स का जो आपने एग्जांपल्स लिया है, तो उसका क्यू कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। तो हमने गेस किया और दिमाग लगाया तो पता चला कि क्यू होल्ड प्रॉपर्टी 2 की पावर n 5 की पावर m होल्ड कर रहा है। तो कहीं पे भी किसी भी रेशनल नंबर्स में कहीं पे भी आप रेशनल नंबर्स देखिएगा, अगर उसका क्यू ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि 2 की पावर n में आ रहा है या 5 की पावर m में आ रहा है या ये दोनों मिला के आ रहा है, तो उसको तुरंत आप चिल्ला चिल्ला के कह दीजिएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।